चेतन जी भार्गव साहब से अनुरोध करूंगा, आप भी मंच पर विराजमान हो गए। जय बोलो संत श्रमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य आर्जव सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री विश्व सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पूर्व में मैं हमारे अतिथि गणों से अनुरोध करूंगा कि आचार्य श्री के चित्र के अनावरण के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब जी, गोविंद राम जी गुर्जर साहब, हमारे मंगलाचरण के लिए पाठशाला की हमारी जो दीदी हैं, यहाँ पर जैन समाज की ओर से पाठशाला चलती है धार्मिक संस्कार चलाने के लिए। वो दीदी यहाँ पर आकर मंगलाचरण करेंगी। एक माइक देने की व्यवस्था कर दो। हेलो, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। बैरसिया नगर पालिका के सीएमओ मैडम, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आकर विराजमान हो गए। चालू ये चालू करना है यार माइक। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिश्वर आदिनाथ भगवान की, बैरसिया के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री आर्जव सागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान मुनि श्री 108 विश्वोत सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है, विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है, ज्ञानाद्रि से निकली है शिव सागर मिलती है, विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। एक मूलाचार का कूल एक समय सार तट है, दोनों होते अनुकूल संयम का पन घट है, स्यात्वाद विवाह जिसका दर्शक मन हरती है, विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। मुनि गण राजा हंसा गुणमणि मोती चुगते, जिनवर की संस्कृतियाँ पक्षी कलरव लगते, शिव यात्री चालन को अविरल ही बहती है, विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती
करती है। नहीं राग द्वेष शैवाल, नहीं फेन विकारों का, मिथ्यात्व का मकर नहीं, नहीं मल अतिचारों का। ऐसी विद्या गंगा मृदु पावन करती है। विद्या सागर गंगा मन निर्मल करती है। जिसमें परिशय लहरें शुभ क्षमा की भंवरे हैं। करुणा के फूलों पर भक्तों के भौरे हैं। तप के कुल में से वह मुक्ति में ढलती है। विद्या सागर गंगा मन निर्मल करती है। विद्या सागर गंगा मन निर्मल करती है। ज्ञानाद्र से निकली है, शिव सागर मिलती है। विद्या सागर गंगा मन निर्मल करती है। जय जिनेंद्र। मंगलाचरण की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। कृपया करताल ध्वनि से इनका सभी का स्वागत करें। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बेरसिया क्षेत्र के विधायक जी श्री विष्णु जी खत्री, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, बेरसिया क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री जोधाराम जी गुर्जर साहब, हमारे बेरसिया क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री भक्तपाल सिंह जी राठौर साहब, और मंच पर विधायक चेतन जी। मैं इन सभी महानुभाव से अनुरोध करूंगा कि आचार्य श्री के चित्र का अनावरण करें और दीप प्रज्वलन करें। हमारे बेरसिया ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी, गौशाला समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी, ट्रस्ट के मंत्री श्री महिपाल जी, श्री राजकुमार जी जैन कोषाध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी, श्री सुरेश चंद जी मुनीम साहब, आप सभी सहयोग करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए व्यवस्था बनवा। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री विशोज सागर जी महाराज की, अहिंसा में वीतराग धर्म की। सभी ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारीगण साथ में हो जाए। दीप प्रज्वलन के उपरांत मैं हमारे अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं विधायक जी महाराज श्री को त्रिफलमेंट करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष जी भाई सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, आप भी आ जाएं। श्री चेतन जी भार्गव, बेरसिया क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री जोधाराम जी गुर्जर साहब, आप भी महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री भक्तपाल सिंह जी राठौर साहब, आपसे भी अनुरोध है कि महाराज श्री को श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोविंद राम जी गुर्जर साहब, वो भी यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करें।
हमारे मंच पर विराजमान श्रीमती गीता गुर्जर जी और बैरसिया सीमो, वो भी आकर महाराज श्री को श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं स्वागत बेला का काफ़ी लंबा कार्यक्रम है, लेकिन मैं सभी की ओर से पूरे हमारे बैरसिया क्षेत्र के विधायक से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सभी की ओर से यहाँ पर आकर महाराज श्री को श्रीफल भेंट करें और हमारे समाज के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी, सभी का अनुरोध आ जाइए। और श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, हमारे गौशाला समिति के अध्यक्ष, आप तीनों महानुभाव पूरे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराज श्री को श्रीफल भेंट करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं समाज के अध्यक्ष और मंत्री जी, गौशाला समिति के अध्यक्ष भाई नरेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मंच पर विराजमान जो अतिथिगण हैं उनका स्वागत करें। कार्यक्रम शीघ्रता करें। आइए अध्यक्ष जी। उपाध्यक्ष महोदय नितिन जी जैन टिक्कू भैया, वो भी आ जाएं। हमारे ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी जैन, श्री प्रकाश चंद जी सचिव गौशाला समिति। मैं हमारे दोनों अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं भाई सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब का स्वागत करें। हमारे महामंत्री जी, हमारे क्षेत्र के विधायक और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विष्णु जी खत्री जी का सम्मान करेंगे। हमारे ट्रस्ट कमेटी के उपाध्यक्ष श्री नितिन जी जैन टिक्कू भैया, हमारे श्री चेतन जी भार्गव साहब का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्री जोधाराम जी गुर्जर साहब विधायक जी हैं, उनका स्वागत जो है सुरेश चंद जी मुनीम साहब ट्रस्ट कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री राजकुमार जी और इस गौशाला समिति के कोषाध्यक्ष श्री सुरेश जी जैन हमारे जोधाराम जी गुर्जर साहब का स्वागत करेंगे। इस स्वागत बेला को यहीं पर विराम देते हुए बंधुओं, ये भारत देश हमेशा से अहिंसा प्रधान रहा है और मानव सेवा से बढ़कर यहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु सभी की सेवा के भाव हमेशा यहाँ इसमें बने रहते हैं। और जैन धर्म का तो एक मोनो है, परस्परोग्रह जीवानाम। हर जीव को, हर मानव को अपने से कमज़ोर व्यक्ति की सेवा करना। और इसी क्रम में इस बैरसिया नगर में जो बर्री छीरखेड़ा ग्राम में गौशाला शासन के द्वारा प्रेषित हुई, उसका दिगंबर जैन समाज बैरसिया को संचालन करने का मौका दिया गया। हम इस सब के लिए शासन का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। दोनों पक्ष पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों का हमेशा विगत कुछ समय से ये धारणा रही कि इस कार्यक्रम को जो है व्यवस्थित रूप से चलाया जाए, ताकि हमारी जो गौएं हैं सड़कों पर इधर उधर बिखरी रहती हैं और अचानक दुर्घटना वगैरह होती है और उससे उनका मरण प्राप्त होता है। इस व्यवस्था को रोकने के लिए यहाँ गौशाला का प्रयास शासन स्तर पर किए गए हैं और उसी के क्रम में बैरसिया नगर में गौशाला चलाने के लिए
ये जैन समाज को मौका मिला गया। मैं अधिक समय ना लेते हुए हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री चेतन जी भार्गव, जो यहाँ बैरसिया से जुड़े हुए हैं, अभी कुछ समय से आपका संपर्क यहाँ नहीं हो पाया है, लेकिन बहनों, 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख जले हर शाम को लेकिन ढलता है। इस दिल में हजारों मौजे हैं, तूफान उठाकर मानेंगे। हम बैरसिया के लोग ऐसे दीवाने हैं, इस गौशाला को भव्य और दिव्य बनाकर मानेंगे। अभी भाई साहब कह रहे थे चेतन जी बैरसिया में रहे हैं, बहुत दिनों संपर्क नहीं है। भाइयों, मेरा संपर्क बहुत पुराना है। सन 2001 में संघ का मैं प्रचारक बनकर आया यहाँ पर विद्या विहार में 4 साल रहा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय तो नहीं था बैरसिया में, तो मैंने संघ कार्यालय बैरसिया विद्या विहार को बनाया। वहाँ से हम लोग साइकिल से जाते थे, शाखा लगाते थे। वो 2001 से लेकर आज 2021 हो गया है, मेरा संपर्क बैरसिया से टूटा नहीं है, सतत संपर्क है। आज मैं सभी को जानता हूँ, सब भी मुझको जानते हैं। और जैन समाज के इस कार्यक्रम में मुझको कल ही सूचना मिली, कल मैं बैरसिया में आया था, नरेला में कथा भागवत का आयोजन था। हिरणखेड़ी अपनी टिकनखेड़ी के अंदर एक हमारे कमलेश जी कुशवाहा जी, उनके दादाजी का सर्ववास हो गया था, उनकी 13वीं कार्यक्रम में आया था। हमारे आशीष जी जैन, प्रदीप जी जैन ने कल हमको निमंत्रण दिया कि चेतन जी आपको भी आना गौशाला के उद्घाटन में। तो जैन समाज से और बैरसिया से मेरा आज का संबंध नहीं है भाइयों, बहुत पुराना संबंध है। और मैं आपको बता दूं, मैं भोपाल शहर का रहने वाला हूँ, चौक बाजार का। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक मैं दिगंबर जैन स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ। और दिगंबर जैन स्कूल के अंदर जो पाठशाला चलती थी जैन समाज की, उस पाठशाला के अंदर गया हूँ। मैंने भक्तांबर का भी पाठ किया है, ड़मोकार मंत्री मुझे आता है, सब कुछ सुना सकता हूँ, ऐसा नहीं है। और तो ये संबंध हमारे बने रहे। आज हम गौशाला के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे हमारे वक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे अतिथि यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी हमको सुनना है। मैं थोड़ा समय आपका लूँगा। ये जो गौशाला है, जो गाय का घर है, जो आज गाय भटक रही है जगह जगह हजारों लाखों की संख्या में भाइयों बहनों, ये गौ माता का जो घर है वो हमारा घर है। गौ माता को हमको घर में भी पालना चाहिए, लेकिन आज महानगरों की स्थिति ऐसी हो गई है, छोटे छोटे घर है लोगों के पास, लोग फ्लैट के अंदर रह रहे हैं। गांव के लोग तो इस काम को कर लेते हैं, बड़े बड़े मकान हैं गांव के अंदर, बड़ा परिसर है उनका, वहाँ गौ माता का पालन पोषण तो हो जाता है। लेकिन शहरों के अंदर समस्या आ रही है, इसलिए आज गौशाला खोलना पड़ रही है हम लोगों को। और ये अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है कि गौ माता की सेवा करने का संकल्प हमारी जैन समाज आज से नहीं, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ। मैं बरेली के अंदर, रायसेन के अंदर, गुना के अंदर, भिंड मुरैना के अंदर, हरदा के अंदर रहा, हर जगह मैंने देखा है कि गौशाला, जैन समाज की एक गौशाला देखने को हर जिला, हर तहसील के अंदर मिल जाती है। हर जगह मैंने गौ माता की सेवा करते जैन समाज को देखा है। और आज ये बहुत अच्छा प्रयास ये आज जैन समाज ने बैरसिया ने किया है। बहुत जोरदार गौशाला यहाँ पर आप लोग बन चुकी है, आज इसका उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है। गौ माता के द्वारा हम सभी को पता है, मैंने पढ़ा भी है और साक्षात देखा भी है। आष्टा के अंदर हमारे संघ के श्रीवादी जी हैं, आष्टा के अंदर घोष सिखाते हैं, उनको गले में कैंसर हो गया था, गले में कैंसर हो गया, सबने मना कर दिया कि अब आप अंतिम घड़ी आपकी है, डॉक्टरों ने मना कर दिया। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि श्रीवादी जी आप गौ माता का गोमूत्र पीना शुरू कर दो, हो सकता है आपकी जान बच जाए। और लखन श्रीवादी जी ने गौ माता का जो गोमूत्र पीना शुरू करा, मैंने साक्षात उनको देख कर आया हूं, उनका कैंसर समाप्त हो गया। भाइयों, इतनी शक्ति गौ माता के गोमूत्र में है। आप जब तनाव में जाते हैं, मानसिक रूप से आप परेशान हो जाते हैं, तो आप गौशाला के अंदर एक बार चले जाइए, गौ माता की आंखों में आंख डालकर, उसकी बछड़े की आंख में आंख डालकर आप देखेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे तो आपका तनाव वैसे दूर हो जाएगा। ये साइंटिफिक रीजन है, ये कोई मैं कपोल काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं। आप मात्र गौशाला के अंदर गौ माता के गोमूत्र की सुगंध ले लेंगे और गौ माता का जो गोबर है उसकी आप सफाई कर देंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको कभी त्वचा रोग नहीं हो सकता, आपको कभी त्वचा रोग हो ही नहीं सकता। इतनी शक्ति गौ माता के गोमूत्र के अंदर है और गौ माता के गोबर के अंदर है। पंचगव्य खाकर लोग अपनी सभी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। तो गौशाला हमारी प्रभावी बनना चाहिए, ये गौशाला यशस्वी होना चाहिए। हम सब लोगों को इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। गौ माता की चारे की व्यवस्था, अभी मैंने जैन साहब से पूछा, नरेंद्र जी से, गौशाला के लिए
चारे की व्यवस्था तो उन्होंने बताया, शेड बना हुआ है, गौ माता के लिए चारा भी यहाँ पर आ रहा है, सब लोग सेवा भी कर रहे हैं। तो गौ की महिमा तो बहुत बड़ी है। गौ माता के माध्यम से हम देख रहे हैं लोग गौ कथा कह रहे हैं। गौ कथा के माध्यम से भी जन जागृति पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर आ रही है। इसलिए गौ माता की चिंता हम लोग करें। मैं भी शहरों में जाता हूँ, जगह जगह प्रवास करता हूँ, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है, जगह जगह युवा जो टीम खड़ी हो रही है हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, युवा लोग गौ माता की सेवा में लगे हैं। कई लोग तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, वो गौ माता की सेवा करते करते जो वेटनरी डॉक्टर जो काम नहीं करता, वो हमारी युवा शक्ति जगह जगह शहरों में कर रही है। जो वेटनरी डॉक्टर गाय का ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है, वो हमारे युवा कार्यकर्ता प्रैक्टिकल कर करके गौ माता का ऑपरेशन कर देते हैं, गौ माता की सेवा कर देते हैं। ऐसी मैंने टीम देखी बीनागंज, चाचोड़ा के अंदर, आरोन के अंदर, गुना के अंदर, विदिशा के अंदर, हरदा के अंदर, भिंड के अंदर, मुरैना के अंदर। इन सब टीम से मैं जाकर मिला हूं जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। कई लोग गौ माता के सींग पे रेडियम लगाते हैं ताकि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट वगैरह गौ माता के द्वारा हो जाते हैं, वो एक्सीडेंट होना बंद हो जाए। गौ माता के लिए लोग चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, गौ माता के लिए बहुत सारे काम लोग कर रहे हैं। इसलिए गौ माता की रक्षा हम सबका संकल्प है। हमारे भोपाल के एक कार्यकर्ता थे, बहुत बड़ा आंदोलन चला रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। हम सब लोग मिलकर भी यदि विचार करें तो गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी तो गौ माता की हत्या होना इस देश के अंदर बंद हो जाएगी। तो गौ माता की रक्षा करने के लिए हम लोग भी अभियान चलाए, गाय राष्ट्रीय पशु बनना चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए। हमारे सभी जैन मुनि इस काम के लिए लगे हुए हैं, सभी जैन समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूरा देश का समाज गौ माता की रक्षा करने के लिए लगा हुआ है भाइयों। इसलिए गौ माता के इस गौशाला के उद्घाटन पे आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग इस गौशाला के अंदर आइए। जैसे हम बाजार के अंदर घूमने जाते हैं, सुबह सुबह पार्कों के अंदर हम जाते हैं, इस बर्री के क्षेत्र में आप लोग आइए, गौ माता की सेवा करें, गौमूत्र का हम लोग पान करें, गोबर से बनी हुई सामग्री का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कई सामग्री यहाँ पर बन रही हैं, तो हम गौ माता की सेवा करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सफलता आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर समस्या का हल निकलेगा। करो भरोसा अपने बल पर, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। हम मरुस्थल से जल निकालने वाले लोग बेरसिया के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हम इस धर्म की पतवार को, इस नाव को आगे ले जाना चाहते हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विखरे शूल न हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या। जब धाराएं प्रतिकूल न हो, अनुकूल धारा में तो सब अपनी नाव को पार लगा देते हैं, हम प्रतिकूल धाराओं के अंदर भी इस नाव को पार लगाएंगे, धर्म की नाव को पार लगाएंगे। इसलिए आपसे ये निवेदन है, धर्म की रक्षा करना है, गौ माता की रक्षा करना है, माता बहनों की रक्षा करना है, गांव की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, समाज की और धर्म की रक्षा करने का संकल्प आप सभी को लेना है। इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। शुद्ध हृदय की प्याली में निष्कंप भाव का दीप जलाकर, कोटि कोटि चरण बढ़ाए तिल तिल जीवन गला गलाकर, जब तक धैर्य पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे दुनिया, कल को झुके बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे चेतन जी भार्गव साहब के द्वारा गौ माता के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दी। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि गौ माता के पूंछ में 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है, और आज विज्ञान भी उस बात को मान रहा है कि गाय ऐसा पशु, गौ माता ऐसी माता है कि माता के बाद में अगर दूसरा कोई हमारा उद्धारक है तो वह गौ माता है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि श्री गोविंद राम जी गुर्जर, जो बर्री के निवासी हैं, और ये गौशाला भी आपके क्षेत्र में खुली हुई है, आपका विशेष सहयोग हमको प्राप्त होना है। इसी अनुरोध के साथ अनुरोध करूँगा, आइए। इस गौ संवर्धन केंद्र में शुभारंभ के अवसर पर मैं सर्वप्रथम आचार्य मुनिश्री जी को प्रणाम करता हूं।
और मंच पर आसीन सम्माननीय अध्यक्ष, हमारे क्षेत्र के जुझारू नेतृत्व के धनी श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब, हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, लगातार इस बैरसिया क्षेत्र में जनचेतना का कार्य चला रहे हैं और सारे ही विकास कार्यों को गति देने वाले हमारे क्षेत्र के जुझारू विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई जोधाराम जी गुर्जर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय भक्तपाल सिंह जी, और इस धर्म की ध्वजा को ताकत देने वाले श्री चेतन जी भार्गव, इस गौशाला के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र भाई जैन, और इस सफल संचालनकर्ता आदरणीय जैन साहब, मंच पर विराजमान मातृशक्ति, मेरे सम्मुख विराजमान सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, ये बहुत ही खुशी और आनंद का अवसर है कि बैरसिया में इतनी बढ़िया गौशाला और सबसे प्रथम, और वो भी इस बैरसिया से लगे हुए हमारे क्षेत्र में खुल रही है। हमें बहुत अत्यंत इस बात की खुशी है और हम प्रशंसा करते हैं उस जैन समाज की जिसने इसको चलाने का, संभालने का दायित्व अपने ऊपर लिया है। हमें पूर्ण आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये एक मॉडल केंद्र इस क्षेत्र का बनेगा और इसमें जो समाज सेवी बंधु जुड़े हुए हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं। आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को संरक्षक की दृष्टि से आदरणीय ठाकुर साहब, विधायक जी, पूर्व विधायक, दोनों पूर्व विधायकों को आपने इसमें संरक्षक बनाया है। निश्चित रूप से इनके संरक्षण में इस संवर्धन केंद्र का बहुत अच्छा संचालन होगा। हमें तो इस बात की भी खुशी है कि यहाँ ये खाली स्थान पड़ा हुआ था और हम 3-4 गांव वाले बहुत ज़्यादा इस आवारा मवेशी से परेशान थे। हमारे लिए तो बहुत विशेष खुशी का अवसर है कि हमारी निजी परेशानियां भी कुछ कम हुई हैं। आदरणीय जैन बंधुओं ने जो काम अपने हाथ में लिया है उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अहिंसा परमो धर्म जैन समाज का मूल मंत्र है। उसके आधार पर हमने और जगह भी हमने देखा है, बहुत सी जगह जैन समाज ने इन गौशाला केंद्रों को बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया है। मेरी अपनी मान्यता है, मेरा अपना सहयोग जो भी बन सकेगा मैं अपनी तरफ से करूंगा और हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये गौशाला संवर्धन के मॉडल केंद्र बने। भाई इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत विद्वान और बड़े बड़े वक्ता यहाँ बैठे हुए, उनको सुनना हम सबका धर्म है। जय हिंद, जय भारत। हमारे आदरणीय भाई साहब गोविंद राम जी गुर्जर साहब ने अपना उद्बोधन दिया। जिनके क्षेत्र में ये कार्यक्रम गौशाला का चलना है और उनका अगर परदस्त इस गौशाला केंद्र पर अगर हमें प्राप्त ना हो तो ये कार्यक्रम और ये केंद्र यहाँ चलना असंभव ही है। हम बैरसिया क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री जोधाराम जी गुर्जर साहब से अनुरोध करेंगे कि अपना उद्बोधन दें और पूरी जैन समाज आपके सहयोग के लिए विशेष रूप से अपेक्षित है। आदरणीय गुर्जर साहब। मुनि श्री जी के चरणों में हम सबका नमन। मंच पर विराजमान हेलो क्या गड़बड़ विराजमान इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष
और इस क्षेत्र के लाडले पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब, बैरसिया क्षेत्र के सम्मानीय विधायक विष्णु खत्री जी, मंच पर विराजमान आदरणीय बड़े भाई साहब गोविंद राम गुर्जर जी, इस क्षेत्र के सम्मानीय पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौर जी, आदरणीय चेतन भार्गव जी, और इस गौशाला के संचालन की जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने लिए आदरणीय नरेंद्र जैन साहब, हमारी जनपद पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष भागवती दीप सिंह गुर्जर जी, सीओमओ हमारे निरुपमा साय जी, हाँ हमारे विनोद जैन साहब, और इस ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती रोली मनबीर सिंह गुर्जर जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण और हमारे सभी विराजमान सम्मानीय सभी पार्टियों के नेतागण भी हमारे विराजमान हैं, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति, सभी हमारे गांव से बैरसिया, भौरासा, बर्री, चीरकेड़ा, हिमलिया से पधारे सभी सम्मानीय साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं जैन साहब समाज को कि जैसे हमारी सभी साथियों, हमारे गुलाब भैया को शायद धूप में बैठे थे इसलिए थोड़े चक्कर आ गए। जैन समाज बरसात में हमारे जैन समाज के वरिष्ठ जन सब इकट्ठे होकर हमारे यहाँ पधारे और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि साहब आपके बर्री चीरकेड़ा की जो गौशाला बनने जा रही है, लगभग बनकर तैयार हो गई है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूरे प्रदेश में गौशालाएं बन रही हैं और उसमें हमारे बर्री चीरकेड़ा को भी पहले कोटे में उसका स्थान मिला बनने का। मनबीर गौशाला का निर्माण करा रहे थे। हमने सबसे पहले तो उनसे कहा कि ऐसी गौशाला बनना चाहिए कि जब भी इसका उद्घाटन हो और या कोई निरीक्षण करने आए तो उसको लगना चाहिए कि हाँ बर्री चीरकेड़ा की गौशाला बनी है, कहीं कोई एक पैसे बराबर कमी नहीं आना चाहिए। शासन ने जो दिया है वो तो लगे ही सही, और तुम्हारी पंचायत से भी जरूरत पड़े लगा देना, लेकिन कोई गौशाला में कोई कमी मत रहने देना चाहती। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आज हम सब, मैं तो पहली बार आया हूं, अभी मैंने देखी भी नहीं थी, अच्छी गौशाला का निर्माण कराया। और जैन समाज ने जो इच्छा जाहिर की, हमने कहा हम तो तलाश ही कर रहे थे कि कोई ऐसा सामाजिक संगठन या कोई ऐसी बड़ी संस्था संचालन के लिए ले ले। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पंचायती व्यवस्था है सब बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत संचालन व्यवस्था होती है उसमें बड़ा फर्क आ जाता है। हमने कहा हम बिल्कुल तैयार हैं, और जहाँ जहाँ पंचायत की मनबीर बैठे, जहाँ जहाँ पंचायत की जो ज़रूरत है, जैसा प्रस्ताव चाहिए आप ले लें। और ऐसी कार्रवाई 3, 4, 5, 6 महीने चलती रही और आखिर में जाकर जैन समाज ने आज मुनिश्री जी के सानिध्य में
इसकी शुरुआत की है। निश्चित तौर से बड़ा सराहनीय काम है। अभी भैया कह रहे थे कि हम 3-4 गांव के तो बहुत परेशान थे, लेकिन इससे ज़्यादा हमारी परेशानी तो एक अलग बात है। हमारी फसल उजड़ रही है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, और भी नुकसान होगा उसको भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है कि जब कोई भी ट्रक रात में या दिन में कोई जाता है और कुचलता हुआ चला जाता है। एक दिन की बात है, बैरसिया भोपाल रोड पे एक ट्रक एक गाय को कुचल गया, और वो मैं समझता हूँ 2, 4, 8, 10 दिन में जन्ने वाली होगी। उसका बच्चा पेट से अलग फटकर गिर गया। इतना दुख हुआ आत्मा में। हे भगवान, हम सब गौ माता की जय बोलते हैं, गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, कहीं भी कोई धार्मिक कार्य होता है सब कहते हैं गौ माता की जय हो, लेकिन गौ माता की दुर्दशा कितनी खराब हो रही है कि सड़कों पर ट्रक या जो भी, ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती कोई कुचल जाता है, लेकिन कभी कभी रात में किसी को दिखती भी नहीं है, ऐसा अंधेरा हो जाता है, या जो काली गाय है ऐसी बैठी रहती है उनको देख नहीं पाता कोई। मन से कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कुत्ता भी किसी के एक्सीडेंट से मारा जाए, लेकिन मजबूरी है। आज हम इस शासन को बधाई देना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में गौशालाओं का संचालन शुरू हो गया है, और जैन समाज को बहुत बधाई। और इस निवेदन के साथ में कि हमारे यहाँ बहुत जगह पड़ी है और इसको बहुत लोगों से बचा के रखिए। बहुत लोग इधर उधर से कहीं अभी भी, मैं तो भक्तपाल सिंह जी से भी कहा था, मैंने कहा भैया बचाओ इसको, जब वो विधायक थे, लेकिन वो फिर भी कुछ लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास की ये जगह पड़ी है, ऐसे कामों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम में आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर इसका संचालन करेंगे। जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, सबको कौन कौन को सबके संरक्षण बनाया है वो भी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबसे कि सब लोग संरक्षक हैं, कोई नाम से कुछ नहीं है, सब लोग संरक्षक हैं। सब लोग मिलकर संरक्षण करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी गौशाला अच्छी चलेगी। हम लोगों से तो जितना तन से मन से धन से जो गौशाला के लिए हमारे जैन समाज के अध्यक्ष महोदय या उनके सब साथीगण जो कहेंगे, जब भी कहेंगे, हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आज बड़ा हमारे गांव के लिए तो बड़ा शुभ दिन है कि हमारे गांव में गौशाला का उद्घाटन हो रहा है। गौओं की सेवा करने के लिए दिन आज से प्रारंभ हो रहा है। मैं जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मुनि श्री जी के चरणों में नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बैरसिया क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री भक्तपाल सिंह जी राठौड़ साहब यहाँ पर आए और अपना उद्बोधन दें, और आपसे भी इस गौशाला, इस मूक प्राणी को बहुत ही अपेक्षा है कि आप स्वयं भी सहयोग करेंगे ही करेंगे, आपका अपना ही काम है। और इस क्षेत्र की जनता को इस बात के लिए प्रेरित भी करेंगे कि इस गौशाला का अच्छे प्रकार से संचालन हो और इसमें गौ वृद्धि संवर्धन और अधिक से अधिक बढ़े, ताकि ये जो आवारा मवेशी इधर उधर घूम रही है इससे हम सबको छुट्टी मिल सके और एक व्यवस्थित व्यवस्था में ये कार्य संपन्न हो सके। आदरणीय श्री भक्तपाल सिंह जी राठौड़ साहब। हमारे सबके बीच में यहाँ पर मंच पर विराजमान विशुद्ध सागर जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित
हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय विष्णु खत्री जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हमारे क्षेत्र के इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और पूर्व सांसद आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, इस क्षेत्र से पूर्व लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई साहब जोधाराम जी गुर्जर साहब, यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे आदरणीय चेतन जी भार्गव साहब, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब गोविंद राम जी गुर्जर साहब, हमारी इस मंच पर उपस्थित जनपद अध्यक्ष महोदया, हमारी यहाँ की सरपंच हमारी बहू रोली गुर्जर जी, सीएमओ मैडम, हमारे जैन समाज के अध्यक्ष भाई प्रदीप जैन साहब, हमारे इस गौशाला के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब नरेंद्र जैन साहब, हमारा संचालन कर रहा है आदरणीय विनोद जी भाई साहब, और उपस्थित सभी यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधु। सबसे पहले तो मैं जैन समाज के सभी बंधुओं को ये जो पुनीत कार्य आपने प्रारंभ किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये एक बड़ा संयोग भी कहें इसको कि गांव है गोविंद का और गोपाला बने हैं जैन समाज, और बर्री क्षीर खेड़ा है, तो क्षीर सागर जिसको हम कहते हैं क्षीर खेड़ा, यहाँ दूध की दही की नदियाँ बहती हैं, तो ऐसा स्थान हमारा ये बर्री क्षीर खेड़ा पे बनने जा रहा है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, यहाँ पर मुनिश्री विराजमान है, सभी हमारे वरिष्ठ जन विराजमान हैं। आज जो आदरणीय जोधाराम भाई साहब ने भी काफ़ी विस्तार से बताया है कि जो हमारी गौ माता की कितनी बुरी दुर्दशा हो रही है। इस समय जो समय की मांग है गौ माता के लिए, जो हमारी जगह जगह गौशालाएं बन रही हैं, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और उसमें भी सबसे अच्छा काम ये हो रहा है कि ऐसे समाज, ऐसी संस्थाएं उनको अपने हाथ में ले रहे हैं जिनको सारे समाज को विश्वास है कि ये गौशाला अगर यहाँ जैन समाज ने ली है तो बहुत ही अच्छी चलने वाली है। बंधुओं, एक समय था जब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था देश की नहीं दुनिया की इस गौ माता के ऊपर ही निर्भर रहती थी। यहाँ पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई बुजुर्ग सब जानते हैं कि गांव के अंदर भी वही बड़ा व्यक्ति माना जाता था जिसके पास ज़्यादा जानवर है। गांव में कहते थे इसके पास माल है, मतलब वही मालदार आदमी है जिसके पास 100 गाय हैं, जिसके पास 200 गाय हैं, इसके पास बड़ी बड़ी गौशाला है, सारे हैं। एक समय वैसा था, पर समय बदला है। परंतु जैसे जैसे समय बदला, गौ माता की भी दुर्दशा हुई है। तो इसके साथ साथ हमारे जो भी राजनीतिज्ञ हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनने भी अपना ध्यान इस ओर देना शुरू किया है। और निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी शुरुआत गौशाला की है। इसको आगे बढ़े, क्योंकि गौ माता का तो हमारे जीवन में जब से हम जन्म लेते हैं, जब से और आखिरी मृत्यु तक, हर पल हर शुभ काम में हमारे लिए गौ माता की गोबर की आवश्यकता होती है। आप कोई भी पूजन करेंगे, गणेश पूजन ही करेंगे तो सबसे पहले आप गोबर से लिपेंगे। बच्चे का जन्म होगा, चौक होगा तो गोबर से आप उसकी लिपाई करेंगे। हमारे धर्म के अंदर जो भी हमारे विवाह संस्कार होते हैं, आपने देखा होगा कि पंडित जी अगर कोई मुहूर्त निकालते हैं तो वो कहते हैं गोधूली बेला की सबसे अच्छा मुहूर्त है। गोधूली बेला उस बेला को बोलते हैं कि जब पुराने समय पे जब गौएं जंगल से चर के गाँव में आती थी, गौ की धूल, उनके चरणों की धूल उड़ती थी, और उस समय जो विवाह संस्कार होता था, जो फेरे पड़ते थे, वो सब शुभ माने जाते थे। और अंतिम संस्कार के बाद भी जब आप जानते हैं कि जब अस्थि संचय करते हैं, उसके बाद अस्थि संचय करने के बाद वहाँ पर जो लिपाई करते हैं गौ माता के गोबर से, और उसके बाद वहाँ पर दालें डालते हैं, अनाज डालते हैं, और उसके साथ वो नमक भी डालते हैं। तो हम लोग जाते हैं तो कई बार जिज्ञासा हुई, हमने भी हमारे जो बड़े थे उनसे पूछा कि साहब ये सब क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये जो अन्न डाल रहे हैं, ये नमक डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं कि कोई भी गौ माता यहाँ आ जाए
और वो अपनी इसकी जुआ से इसको चाट ले एक बार, तो गौ माता की जुआ पर करोड़ों देवताओं का वास होता है, तो उसको पुण्य मिलेगा और ये बैकुंठवासी होगा, इसको स्वर्ग मिलेगा। ऐसी मान्यता हमारे धर्म के अंदर है। तो ऐसी आज गौ माता की जो हमने संकल्प लिया है, हमारे समाज ने संकल्प लिया है सेवा का, निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि अभी बताया कि हमको भी इस समिति में सहयोगी के रूप में रखा है, तो जो भी हमसे सेवा बनेगी समय समय पर आपकी करने की कोशिश करेंगे। कभी बैठक होगी, आप बुलाएंगे तो निश्चित रूप से हम ऐसी कोई योजना बना के कि आसपास के गांव के लोगों का भी इसको सहयोग मिले। क्योंकि जैसा आप जानते हैं आजकल, पहले के समय में तो गांव में थ्रेसर वगैरह चलती थी तो भूसा वगैरह हो जाता था। आजकल तो वो हार्वेस्टर्स चलता है और भूसा की मशीन चलती है, तो कई जगह भूसा अलग से बनवा लेते हैं अपने अपने जानवरों के लिए। तो कुछ ऐसी हम व्यवस्था जमा के कि किसी से 1 ट्राली भूसा, किसी से 2 ट्राली भूसा, किसी से 5 ट्राली भूसा, अगर इस तरह से हम एकत्र करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम इसमें यहाँ पर भूसा का एकत्रीकरण का हो जाएगा। और इसमें सभी लोग आसपास के हमारे जो भी किसान बंधु हैं, धर्म प्रेमी बंधु हैं, सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये गौशाला है बहुत आगे बढ़ेगी। और जैसा कि अभी विनोद भाई साहब भी बता रहे थे कि आसपास जगह पड़ी है, तो मैं तो विधायक जी से भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक जगह इस गौशाला को मिल जाए, इसकी क्षमता बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा गौशाला की हो सकेगी। और इसी कड़ी में हमारे जो बहादुर सिंह जी राठौर हैं, पूर्व पार्षद हैं, इन्होंने 5 ट्राली 5 डाला भूसा देने की यह घोषणा की है। निश्चित रूप से ये जो घोषणा है और भी किसान यहाँ पर धीरे धीरे करेंगे, जो भी देना चाहते हैं वो सब यहाँ पर लिखवा देंगे, तो ये हमारा काम आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री भक्तपाल सिंह जी राठौर जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहादुर सिंह जी राठौर साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के इस मंच से शुभारंभ किया और आप आकर महाराज श्री को श्रीफल भेंट करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधुओं, गौशाला का प्रयास जैन समाज का विगत 2-3 वर्षों से चल रहा था, लेकिन कारणवश कुछ व्यवधान रहा। जम्मूसर कला में भी एक जमीन मिल रही थी 36 एकड़ की, माननीय विधायक जी के प्रयास से वो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, लेकिन शासन का थोड़ा सा वहाँ कुछ व्यवधान रहा और ज़मीन अतिक्रमण में थी, इस कारण वो नहीं मिल पाई। लेकिन जो होता है वो अच्छा होता है। उतना दूर ना जाकर गाय की सेवा करने के लिए हमको सिर्फ 3 किलोमीटर आना है यहाँ पर। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा जो यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं और साथ में जो इस सभा में उपस्थित हैं कि ये अकेले मात्र जैन समाज का काम नहीं है, ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये पूरे बैरसिया नगर ग्रामीण अंचल क्षेत्र का सभी लोगों का काम है। और सभी का सहयोग से ये काम को अंजाम देने के लिए जो शासन ने हमको अनुमति प्रदान की है, उसके लिए शासन को भी हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ में सहयोग सभी का चाहते हैं, सभी लोग अपना भरपूर इस गौ माता के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। मैं इस गौशाला के जो अध्यक्ष भाई श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, हमारे समाज के भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सामाजिक कार्यों में अति विशिष्ट का सहयोग रहता है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। गौ माता की। आज की मुख्य अतिथि हमारे माननीय जुझारू विधायक विष्णु जी खत्री एवं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे सबके नेता, इस क्षेत्र के जन जन के प्रिय माननीय सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर और हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री जोधाराम जी गुजर साहब एवं भक्तपाल सिंह जी राठौर साहब, पूर्व विधायक बैरसिया, और मंच पर उपस्थित हमारे सिर्फ गोविंद राम जी
गुजर साहब जो क्षेत्र के जन जन के प्रिय हैं, और हमारी मंच पे विराजमान हमारे श्री भार्गव साहब जो हमारे संघ से जुड़े हुए हैं, जो कई बार इस बेरसिया के लिए विकास की बात भी करते हैं, और साथ में हमारे जनपद अध्यक्ष और हमारी सीएमओ मैडम साहब और सभी, और पंचायत के हमारे क्षेत्र में जो गौशाला खुल रही है, हमारे सरपंच साहब भी उपस्थित, सभी सज्जनों और बेरसिया के नागरिकों, आज मैं कई सालों से 20 साल से सोचता था कि एक बेरसिया में अपन गौशाला का निर्माण कराएं। हमारे कुछ साथी उसमें यहाँ भी बैठे हैं जो चाहते थे कि हम मिलके व्यक्तिगत ही बनाएं, जैसे मदन भैया हैं, बलबीर सिंह जी सरपंच हैं, हमारे अबरार भाई चले गए हैं, बेचारे सोचते सोचते अबरार भाई इस दुनिया से चले गए, और कई लोगों की हमारी एक टीम बनाई थी कि कुछ नहीं तो अपन व्यक्तिगत अपन एक गौशाला का निर्माण करेंगे जो लोग देखें। उस सपने को हमारा पूरा करने के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय खत्री जी ने हमको बुलाया कि आप आइए और इस नगर की सेवा आप करना चाहते हैं, इस माध्यम से आप करिए। क्योंकि उनको याद रही आज से 2 साल पहले हमारे महाराज जी अजीत सागर जी जो बेरसिया में पधारे थे, उन्होंने एक बात रखी थी कि विधायक जी आपने हमको सब कुछ तो दिया है, आपका सब कुछ नाम लोग लेते हैं, आपकी बेरसिया से सम्मान करते हैं, हमको एक गौशाला दीजिए। तो आपने बहुत कोशिश भी करी उस गौशाला के लिए, आप जम्मूसर भी हमको ले गए, मंत्रियों के बंगले पे भी आप ले गए, लेकिन वो कब्जा था। तो हम लोगों ने कहा कि हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, हम सेवा करने के लिए आए। जिन गरीबों का कब्जा है इस जमीन पे वो आप बना रहने दीजिए और हमें आप दूसरी दीजिए। आपने देखा कि बेरसिया में बड़ी चिड़खेड़ा में एक गौशाला का निर्माण हो गया। शासन की कुछ मंशा के अनुसार आपने हमको खुद बुलाया और हम लोग सारे जैन समाज के लोग इकट्ठा हो गए, आपके पास गए और हमारी मांग को हमने रखा और आपने मांग को हमारी स्वीकार किया। और उसके बाद हम जोधाराम भैया जी के पास भी गए कि साहब आपके क्षेत्र में हैं और आपके आशीर्वाद है और आपके हम पड़ोसी भी हैं, हमारी ज़मीन आपसे लगी हुई है, हमें गौशाला के लिए भी आप आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा नरेंद्र भैया आपसे अच्छा कौन आदमी मिलेगा इस गौशाला को चलाने के लिए। हमारा इस गौशाला के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्लान है। हम इसमें 1 एकड़ में एक गार्डन टाइप बनाना चाहते हैं जिसमें झूले हों, बच्चों को खेलने का साधन हो, अच्छी दूर लगी हो और कई प्रकार से जहाँ पे सुविधा हो। एक हमारा ऑफिस हो, यहाँ पे लोग आके बैठे बातचीत करें। एक हम हॉल बनाना चाहते हैं क्योंकि आजकल लोगों को, बेरसिया के लोगों को हम देखते हैं होर्डिंग पढ़ते हैं तो उन्हें ज़्यादातर आजकल अपना जन्मदिन मनाने का बहुत शौक है। तो एक जन्मदिन के अभी हम यहाँ पे एक रखना चाहते हैं कि एक जन्मदिन यहाँ बनाएं लोग बाग और एक हाल में सारी व्यवस्था करें और गऊ को चारा खिलाएं, गऊ के साथ अपना फोटो डालें और सारी दुनिया देखे, कुछ आगे बढ़े दुनिया कि हमें और भी कुछ सामाजिक काम करना है। हमें इसके लिए अभी इस समय की 100 संख्या है हमारी गायों की और हम ऐसी गायों को लेके आए जो रोड पे फिर रही थी, जिनका कोई नहीं था, ऐसी गायों को हम लेके आए। किसी के घर से हमने नहीं मना कर दिया कि भैया आपकी पली हुई गाय है, हम इनको नहीं रख सकते, हम तो उन गायों को रखेंगे जिनका कोई नहीं, उनका सब कुछ है। तो हम तो जैसे हम जैन समाज का आपने कहा, हमने अपने ऊपर भी कुछ लोगों को रखा है कि अगर हम कोई गलती करें तो वो देखते रहें कि भाई गलती तो नहीं कर रही है। ये हमने इस वजह से संरक्षकों को बनाया। हमारे विधायक जी हैं, जोधाराम भैया जी हैं, ठाकुर साहब हैं, गोविंद राम जी हैं, ऐसे हमारे विधायक भक्तपाल सिंह जी भी हैं। इन लोगों को हमने अपने ऊपर रखा कि हमारी गलतियां भी देखते रहें और हम अगर कोई गलत काम करें, अगर मवेशी कोई परेशानी हो तो हमसे कोई कहने वाला भी हो। तो इस कारण हमने ये संरक्षकों भाइयों को हमने बनाया है कि सारी हमको व्यवस्था अपने हाथ में नहीं रखना। हम कोई मालिक नहीं है, हम तो सेवक हैं। वो हमने सेवक के ऊपर भी हमने अपनी पॉलिसी बनाई कि हम कुछ लोगों को रखना है। कोई भी नगर के लोग अगर आए जाए सेवा करें, हमें किसी बात का कोई एतराज नहीं और कोई हमारे लिए कोई समस्या नहीं। हमारा काम तो है गौ सेवा करना और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमार गऊ हैं
और जो कमज़ोर हैं हम उनको रखना चाहते हैं, उनका इलाज कराना चाहते हैं, उनकी सेवा करने चाहते हैं, इसी में पुण्य मिलेगा। ये गौशाला हमारे पूरे देश के अंदर जैन समाज चला रहा है। हमारे ऊपर एक विद्यासागर जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, उनका आदेश है कि बेटा अगर काम करना एक बार हमारे पास मत आना, अगर गौ की सेवा कर लोगे समझ लो हमारे दर्शन हो गए। हमारे महाराज जी कहते हैं कि अगर तुमको आज अगर एक रोटी दे दी तुमने किसी गौ को, सुबह मेरे नाम की एक रोटी बनाइए और उस रोटी को गौ को दीजिए, मैं समझाऊंगा मेरे हार हो गए। तो हमको ऊपर से भी एक लाइन चल रही है पूरे देश के अंदर। अभी हमारे बहुत बड़ी बड़ी गौशाला हैं, अब तो छोटी मोटी गौशाला हमने बेरसी में खोलने का प्रयास किया है। आपके सबके आशीर्वाद से, विधायक जी महोदय के आशीर्वाद से ये सहयोग पूरा होगा, हमारा सपना पूरा सबका होगा। और बेरसी में हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाय हम रख सकें। इसके लिए हमारे लिए कुछ ब्लॉक और बनाना पड़ेंगे और व्यवस्था करना पड़ेंगे और थोड़ी फेंसिंग हमारी हो जाए। विधायक जी से निवेदन करूंगा अगर फेंसिंग हमारी हो जाए तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाए। उसके अंदर हम अपने मर्यादा के लेकर हमें क्या करना है वो हम प्लानिंग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे गौशाला के अध्यक्ष भाई श्री नरेंद्र जी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत की। जो परेशानी, जो बाधाएं आई, किस प्रकार से उनको पूरा करते हुए शासन का सहयोग प्राप्त होते हुए यहाँ के क्षेत्र की ग्राम पंचायत का भी सहयोग प्राप्त हुआ और सभी प्रकार का सहयोग मिलते हुए ये गौशाला आज सामने आपके विकसित रूप में खड़ी हुई है। इसी क्रम में राजू जी बघेल, अध्यक्ष ठाकुर पहलवान ग्राम दामखेड़ा की ओर से 15 ट्राली भूसा दान करने की घोषणा की गई है। वो भी आकर महाराज श्री को श्रीफल भेंट करते हुए और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आ जाएं पहलवान साहब। बंधुओं, गौशाला का ये निर्माण और ये कार्य हमारे क्षेत्र के विधायक श्री विष्णु जी खत्री की अगर सक्रियता ना होती तो ये कार्य हम जो आज करने जा रहे हैं वो संभव नहीं होता। मैं हमारे क्षेत्र के विधायक जी को अपने ओर से करतल ध्वनि करते हुए और इस सभा में उपस्थित सभी से अनुरोध करूंगा कि करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए मैं क्षेत्रीय विधायक और जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर आकर अपना उद्बोधन दें और आपने जो विशेष मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया है उसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। बोलिए भारत माता की, गौ माता की। विद्यासागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के इस गो संवर्धन केंद्र के गरिमामय शुभारंभ के शुभ अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यह मंच पे विराजमान परम श्रद्धेय महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के साथ में विशिष्ट अतिथि गण सम्माननीय भाई साहब भक्तपाल सिंह जी पूर्व विधायक बेरसिया, सम्माननीय भाई साहब जोधाराम जी गुर्जर पूर्व विधायक बेरसिया, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई साहब गोविंद राम जी गुर्जर जी, हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता जिनका बेरसिया से बड़ा जुड़ाव रहा है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक सम्माननीय चेतन भार्गव जी, हमारी जनपद की सम्माननीय अध्यक्ष भगवती दीप सिंह गुर्जर जी, इस पंचायत की हमारे सम्माननीय सरपंच रोली मनवीर गुर्जर जी,
और इस गौशाला के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जैन जी, मंच के सामने विराजमान समाज के सभी पदाधिकारीगण, देवी स्वरूपा माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मित्रों, अभी आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि भारतीय संस्कृति में गौ का कितना बड़ा महत्व है, और केवल संस्कृति ही नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था में भी गौ माता का बड़ा महत्व है। एक समय ऐसा था कि जब हमारी पूरी कृषि, पूरी हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं गोवंश पे आश्रित थी, और भारत दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। जब आज की जो विकसित सभ्यताओं को जब हम देखते हैं तो उन्होंने अपनी आँख भी नहीं खोली थी। उस समय से इस भारत के अंदर संपन्नता रही है और एक समृद्ध संस्कृति इस देश के अंदर रही है, लेकिन कालांतर में परकीयों के लगातार आक्रमण और संघर्ष के कारण कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति का ताना बाना है वे कहीं ना कहीं नष्ट भ्रष्ट हुआ है, और उसके परिणाम स्वरूप हम हमारी जो पुरातन परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे जो श्रद्धा के केंद्र हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे विमुख हुए हैं, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं समाज भोग भी रहा है। आज जब हम गोवंश की चर्चा करते हैं तो वास्तव में जब भी हम मंदिरों में आरती होती है तो हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो के साथ में कहीं ना कहीं गौ माता और भारत माता की जय का भी उद्गार करते हैं। और मित्रों, मैं एक स्थान पे पढ़ रहा था कि जब कलयुग का आगमन हुआ तो वास्तव में उसने सबसे पहले यदि किसी को प्रताड़ित किया तो वो गोवंश को प्रताड़ित किया। और आज जब हम किसान की हम अवस्था देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमें कोई थोड़ा भी अभाव लगता है, ऐसा मैं अपनी अल्पबुद्धि से सोचता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं गोवंश का जो पालन है और उसके जो विडंबना हो रही है उसके कारण किसान कहीं ना कहीं हमारा परेशान हो रहा है। हम कई बार हम कसाईयों को दोष देते हैं, लेकिन यदि हमारे घर से गोवंश यदि बिक्री के लिए नहीं जाएगा तो आप निश्चित मान के चलिए वो कसाई तक नहीं पहुंच सकता। यदि वो कसाई तक पहुंच रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। पंचगव्य की चर्चा हुई है। हमारी गौ माता का गोबर से, दूध से लेकर गोबर तक ये उपयोगी है। आज वैज्ञानिक उसको मान रहे हैं। परमाणु जो रिएक्टिविटी है उसको भी यदि रोकने के अंदर यदि कोई कारगर है तो वो हमारा गोवंश का गोबर है। गोमूत्र से आज अनेक प्रकार के उपचार हो रहे हैं। इस कोरोना काल में जब एक और दुनिया जब इस कोरोना से जूझ रही थी, इस महामारी से जूझ रही थी, इस समय में यदि हमारा आयुर्वेद स्थापित हुआ है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं यदि आयुर्वेद स्थापित हुआ है तो उसके साथ में हमारे पंचगव्य से बनने वाली दवाएं भी प्रचलन में आई है। हमारी जो जीवन शैली है, हमारी संस्कृति में कहा गया कि यदि मनुष्य की 84 लाख यदि जीवों में 84 लाख योनियां हैं तो उसमें मनुष्य से पहले की यदि कोई योनि है तो वो गोवंश है। और इतना सब समझने के बाद में बड़ी तकलीफ होती है कि हमारा गोवंश जब रोडों पर बैठा हुआ दिखता है। और मित्रों, जब हमने पिछले समय ही मैं जब चुनाव था तो मेरे से कई बार पत्रकारों ने पूछा कि आप सड़कें बन गई हैं, कई स्थानों पर हाई स्कूलों का उन्नयन हुआ है, हाई सेकेंडरी स्कूल आए हैं, कॉलेज के अंदर उन्नयन हुआ है, आपकी क्या कार्य योजना होगी? तो हमने कहा कि हम गौ माता और गंगा माता पर काम करेंगे। गौ माता यानी हमारा जो गोवंश है इसका संरक्षण हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कमलनाथ जी की सरकार में
वो बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो हम संबल की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, जनहितैषी योजनाएं शायद रुकी, लेकिन एक गौशाला का काम उस सरकार के अंदर अच्छा हुआ है मित्रों, ये मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने लगातार इस काम को, क्योंकि ये हमारे एजेंडे में था, हमने उस काम को पकड़ा और आज इस बेरसिया क्षेत्र के अंदर लगभग 10 गौशालाएं, 6 गौशालाएं बन के तैयार हो गई हैं। 3 में गोवंश वहां पर उसकी व्यवस्था हो गई है और आगे हमारी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र के अंदर यदि बेरसिया की पहचान उत्सवों के लिए है, त्योहारों के लिए है, तो वैसे ही बेरसिया के अंदर इस तहसील को और बेरसिया नगर वासियों को गो सेवक के रूप में मध्य प्रदेश में पहचान मिले। और हमने एक ये नवाचार किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकारों से या इससे ये इस प्रकार के साधन नहीं चल सकते, इस प्रकार की संस्थाएं नहीं चल सकती, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों का एक अपना दृष्टिकोण होता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं जन भागीदारी भी जुड़नी चाहिए। और इसके लिए मैं जैन समाज, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार उसकी ख्याति है, बड़ी श्रद्धा से आचार्य विद्यासागर जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कई मध्य प्रदेश में और देश में कई स्थानों पे बड़ी अच्छी गौशालाएं समाज संचालित कर रहा है। तो हमें, मेरे मन में था कि समाज को एक इस क्षेत्र में गौशाला समाज के द्वारा संचालित हो, और उसके लिए हमने, जैसा आदरणीय जैन साहब बता रहे थे, पहले हमने प्रयत्न किया कि जमीन मिले और उस पर गौशाला का निर्माण हो, लेकिन नियति को जो था कि बनी बनाई गौशाला जैन समाज को मिले, तो ये आज जो है बनी बनाई गौशाला जैन समाज को हमने प्रयत्न कर कर सामंजस्य बनाकर शासन और व्यवस्था के बीच में वो कर आज यहाँ पर जैन समाज को ये स्थान आवंटित हुआ है। और इसके लिए मैं पंचायत को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने जब जैन समाज के सामने प्रस्ताव रखा कि हमारी जमूसर में भी एक स्वाया में गौशाला है और भी स्थान है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये बर्री छीड़खेड़ा की गौशाला ये नगर के पास में है और इसको हमें इसको संभालने में, इसको संरक्षण करने में सुविधा होगी, तो उन्होंने उसको इस स्थान का आग्रह किया। और मैंने फिर जब हमने जनपद सीओ और उनके माध्यम से पंचायत से इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए बात की, तो पंचायत ने भी सहर्ष अपनी स्वीकृति दी। इसके लिए मैं सरपंच जी को और उनकी पूरी टीम को भी विधायक इस नाते से धन्यवाद देता हूं। और साथ में, जैसा कि ये गौशाला के अंदर अभी मुझे कहा गया कि ये स्थान छोटा है, स्थान से आशा भूमि नहीं, गोवंश के रहने का स्थान, तो एक यूनिट की और आवश्यकता है। मैं प्रयत्न करूंगा कि यहाँ पर एक यूनिट और आए। अभी जो 100 गोवंश है वो यहाँ पर 200 की संख्या में रहे और इसका स्थान बढ़े। एक और आग्रह किया है कि यहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी के गौ संरक्षण केंद्र का एक द्वार बने, स्वागत द्वार, तो वो मैं विधायक निधि से यहाँ पर इसका निर्माण कार्य कराने की घोषणा करता हूँ। अभी एक और, जब हम लोग बैठे थे समाज के लोग, तो मैंने कहा कि हम बहुत सारे उत्सव त्योहारों में बेरसिया में बहुत पैसा खर्च करते हैं, हिंदू उत्सव समिति खर्च करती है, बाकी अन्य सामाजिक संस्थाएं करती हैं, वो कहीं ना कहीं उनको सादगी से मनाते हुए हम इस प्रत्यक्ष सेवा के अंदर लोगों को प्रोत्साहित करें। उसके लिए जन्मदिन या पुण्यतिथि और अन्य प्रसंग हो सकते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ हो सकती हैं, ऐसे समय पे यहाँ पर लोग आकर, और गोवंश को यदि फोटो डालना है फेसबुक पर, तो वो गोवंश को चारा देते हुए फोटो डाले, ना कि जो है केक काटते हुए, क्योंकि ये केक जो है ये हमारी संस्कृति का नहीं है, ये कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण है। हमारी संस्कृति में हम दीप जलाते हैं, वहाँ पर हम मोमबत्ती बुझाते हैं। हमारा तो काम एक दीप से दूसरे दीप को जलाना है, ना कि दीपक बुझाना। तो ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। हमारी ये संस्कृति, हमारी परंपरा जड़ और चेतन के अंदर लगातार उसके समन्वय की बात करती है। गीत की पंक्तियां, हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है,
मानव पशु तरु गिरी सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। हम एक ब्रह्म को पहचानने वाले लोग हैं, जड़ और चेतन के, और उसमें कैसे ये गोवंश निराश्रित होकर घूमे, ये कहीं ना कहीं यदि घूम रहा है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको। और अब देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब चौराहों पर गोवंश अब नहीं दिख रहा है, रोडों पे कमी आई है, इक्का दुक्का कुछ दिखते हैं। और मैं एक और प्रयास कर रहा हूं कि ये जो यहाँ जो गोबर है, इससे हम गो काष्ठ की मशीन यहाँ पर हम पहुँचाएंगे, जिससे अंतिम संस्कार में जो बहुत सारे इस प्रकार के उसमें काम में आता है। इसके अलावा गोमूत्र से क्या और औषधियां निर्माण के लिए कोई या इस प्रकार का क्या हो सकता है, उस दिशा में भी हम प्रयत्न करेंगे। साथ में हमारा ये स्थान, अभी ये आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश में गौशालाओं में यदि इस प्रकार की जन भागीदारी होकर, और यदि ये पहला प्रयास हुआ है वो केवल बेरसिया के अंदर हुआ है मित्रों, और ये स्थान यशस्वी हो, ये एक मॉडल बने, और इसकी प्रेरणा लेकर अन्य सामाजिक संस्थाएं बेरसिया में बनने वाली अन्य गौशालाओं को संचालित करें, इसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ पर इस पुनीत कार्य में पधारे हैं, इसके लिए आप सबका मैं विधायक इस नाते से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आज यहाँ पर मुझे समाज ने बुलाया और अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्रीय विधायक जी श्री विष्णु जी खत्री जी को। आपके अथक प्रयास से ये प्रयास सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी क्रम में मदन सिंह जी जाट, आपके द्वारा 2100 रुपये की राशि इस गौशाला की प्रदान की गई है, आकर श्रीफल भेंट करें। बंधुओं, अभी मेरे मुंह से थोड़ा सा गलती से निकल गया था, खत्री जी की जगह शास्त्री जी बोल दिया था, लेकिन आपके इस उद्बोधन से तो ऐसा लगता है कि भले ही डिग्री नहीं हो लेकिन ज्ञान तो शास्त्री ज्ञान है। श्री घनश्याम जी कुशवाहा, आपके द्वारा 1100 रुपये की राशि प्रदान की गई है, आकर श्रीफल भेंट करें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधुओं, हमारे बेरसिया क्षेत्र के एक ऐसे युवा व्यक्तित्व के धनी उस समय के, आज तो मेरी उम्र के थोड़े, आज भी युवा हैं, हमारे विधायक जी कह रहे हैं आज भी युवा है। मैं क्योंकि अपने बीच के हैं, इसलिए भले ही वो दिल्ली में राज्यसभा के सांसद बन गए और बहुत ख्याति प्राप्त की, पार्टी में भी कांग्रेस पार्टी के संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष, बहुत बड़े बड़े पद, लेकिन मैं तो उनको अपना ही मानता हूँ। और हमारे बीच में भाई सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपके द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन होगा। पश्चात ये सभा जो है धर्म सभा में परिवर्तित होकर परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज के हम सभी प्रवचन का लाभ लेंगे। कृपया अपना स्थान न छोड़ें, महाराज श्री के प्रवचन भी हमको प्राप्त करना है, उनका लाभ लेना है। मैं बड़े ही आदरपूर्वक आदरणीय भाई सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ पर आकर अपनी प्रेरणा से, उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त करें और आपके सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहे, ऐसी भावना प्राप्त करें। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए बहुत ही कृपापूर्वक हमारे बीच में जो उपस्थित हैं परम पूज्य मुनि श्री विशोद सागर जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के जुझारू
और लोकप्रिय विधायक और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी माननीय विष्णु खत्री जी और उनकी बगल में बैठे हुए इस क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक और इस पंचायत के कभी वो सरपंच भी रहे आदरणीय मेरे छोटे भाई जोधाराम गुर्जर जी, इस क्षेत्र के दूसरे लोकप्रिय विधायक और बगल का गांव मनख्याई बहुत लोकप्रिय विधायक आदरणीय भक्तपाल सिंह राठौर साहब, और विधायक तो नहीं है लेकिन विधायक बनाने वाले जरूर हैं आदरणीय हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हमारे भाई आदरणीय गोविंद राम गुर्जर जी, आदरणीय चेतन भैया आपका स्वागत है बैरसिया में भार्गव साहब का, और हमारे क्षेत्र की जनपद की सम्मानीय अध्यक्षा भागवती दीप सिंह गुर्जर जी, हमारे इस कार्यक्रम जैन धर्मशाला जो हमारी आज उद्घाटन कर रहे हैं उसकी समिति के सम्मानीय अध्यक्ष पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी, इनकी बहुत विशेषण हैं आदरणीय नरेंद्र जैन साहब, और हमारे सबके बीच में उपस्थित नगर पालिका की सम्मानीय सीएमओ निरूपमा साहा जी, और हमारी बहुरानी यहाँ की सरपंच, पीढ़ी बदल गई है, कभी जोधाराम जी फिर मनवीर भाई अब बहुरानी जी, रोली मनवीर सिंह गुर्जर जी, और नाम तो तकरीबन सबके ही जानता हूँ, मन भी है लेकिन समय बहुत लग जाएगा, इसलिए आपके सबको मैं वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, और सभी उपस्थित देवियों सज्जनों को नमस्कार, पत्रकार बंधुओं को प्रणाम। मैं सोच रहा था कि हम लोग आपके समक्ष बोलने की स्थिति में है नहीं, हमसे क्यों बुलवाया जा रहा है, हमको तो बैठ के सुनना था, तो मेरा भ्रम दूर कर दिया आदरणीय हमारे संचालक महोदय विनोद जैन साहब ने कि मैं यही सोच रहा था कि हम तो सुनना चाहते हैं। धन्यवाद है विनोद भाई, आपका भ्रम दूर किया आपने, और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम मुनीश्री जी के प्रवचनों को सुनकर यहाँ से जाएंगे। बहुत अच्छा उद्बोधन सभी हमारे वक्ताओं ने यहाँ दिया है, गौ माता के महत्व को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया है, हम सबको समझाया है और हमारी समझ में भी आया है, और इस बात की भी भूरी भूरी प्रशंसा सभी वक्ताओं ने की है कि हमारे माननीय विधायक विष्णु खत्री जी की पहल पर और हमारे पूर्व विधायक जोधाराम जी के सहयोग से, गोविंद राम जी के सहयोग से, और पड़ोसी के सहयोग के बिना काम चलता नहीं है, भक्तपाल सिंह जी के सहयोग से, अब मेरठ में तो इनके साथ जुड़ा ही हूँ। जैन समाज ने जो जिम्मेदारी ली है ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, और हम सबको इससे विशेष प्रसन्नता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबके मन में, हम जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं और नई भी हैं, ये तो भाव है कि गौशालाओं में गौओं की अच्छी सेवा होना चाहिए, उनका संरक्षण, उनकी देखभाल अच्छे से होना चाहिए। अब ये मन में विश्वास हो गया है कि जो इतिहास रहा है जैन समाज बैरसिया का, विशेष करके जो हमने देखा है, हम महाराज श्री को निवेदन करना चाहेंगे, मुनि श्री जी को, कि यहाँ का जो जैन समाज आज मैं अब काफ़ी सालों से 66 साल का तो हो गया हूँ, लेकिन 10 साल निकाल दो, 50-55 सालों से देख रहा हूँ कि बहुत संगठित होकर और बड़े प्रयासपूर्वक, चाहे तो मुनिगण पधारे हों या कोई और कार्यक्रम हो, पूरा समाज एकजुट होकर उस कार्यक्रम में लग जाता है, और वो सब दिमाग में रखते हुए हम ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं, मानते हैं कि इस गौशाला का भी संचालन हमारे नरेंद्र भाई
अध्यक्ष हैं मैं मानता हूं, लेकिन उनके साथ में जो टीम जुड़ी है वो भी बड़ी सब महत्वपूर्ण लोग हैं और पूरा समाज। और आज ये साबित हो गया है कि वो सिर्फ अकेले नहीं है। नरेंद्र भाई ने स्वयं कहा, स्वागत करता हूं मैं उनके इस वक्तव्य का, कि आप सबके सहयोग के बिना ये काम असंभव है। और धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जिन्होंने तत्काल ही अपना सहयोग यहाँ पर देना प्रारंभ कर दिया है, उनका भी धन्यवाद है। बिल्कुल हमको विश्वास है कि ये बैरसिया का गौशाला बर्री छीरखेड़ा में उपस्थित है। और जैसा जोधाराम जी ने कहा कि ज़मीन आसपास बहुत पड़ी है, इसका और उपयोग हो सकता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा, जैसा विष्णु खत्री जी सभी के सवाल पार की व्यवस्था रखी गई है और हमारे कुछ सांसदों से अनुरोध करूंगा कि वो महाराज श्री यहाँ से बिहार कर रहे हैं, उनके साथ में चले। देख लो हम लोग आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हमें वात्सल्यपूर्ण सानिध्य प्रदान करने के लिए परम पूज्य मुनि श्री विश्वेश सागर जी के चरणों में नमन करते हुए हम लोगों ने एक सपना संजोया था गौशाला का। हमारे परम आदरणीय नरेंद्र भाई साहब की बहुत इच्छा थी कि गौशाला जैन समाज बनाए, पालन करे, उसका संचालन करे। तो आज उनका सपना पूरा हुआ, मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे आग्रह पर पधारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णु खत्री जी, जिनका अथक सहयोग हमें प्राप्त होता है, उनके मार्गदर्शन में हम कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि इस गौशाला को हमें प्रदान करने में सहयोगी श्री जोधाराम गुर्जर जी, श्री भक्तपाल सिंह जी, श्री गोविंद राम गुर्जर जी, ग्राम पंचायत बर्री छीरखेड़ा की सरपंच सम्मानीय रोली गुर्जर जी, जनपद पंचायत की अध्यक्ष जो हमारे आग्रह पर यहाँ पधारी माननीय श्री भगवती दीप सिंह जी गुर्जर जी, हमारे बहुत आग्रह पर पधारे, हमारे साथ हमेशा सहयोगी रहे माननीय चेतन भार्गव जी, और हमारे छोटे से आमंत्रण पर आप सब जो पधारे इस कार्यक्रम में, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर इस जीव दया के कार्य में हम लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं सब कार्य के लिए आप सभी का आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में हमें अब ऐसा लगने लगा है कि पूरे नगर के साथ पूरी बैरसिया तहसील हमारे साथ रहकर इस गौशाला को एक ऐसा रूप देगी जो कि पूरे मध्य प्रदेश में ये गौशाला एक आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित होगी। इस कार्य में माननीय विधायक जी हमें निश्चित रूप से कदम कदम पर साथ देंगे और उनके सहयोग से, और जो हमने आज संरक्षक इस समिति के बनाए हैं, उनके सहयोग से इस गौशाला को एक नया रूप देने का प्रयास जरूर किया है। इस कार्यक्रम में हम लोगों को जो सहयोग मिलना प्रारंभ हो चुका है, उन सभी सहयोगियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि ये गौशाला आप अपनी गौशाला समझकर आएं और निश्चित रूप से गौ सेवा में हम लोगों के साथ हाथ बटाएं, तो हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अब मैं माननीय विनोद कुमार जी से कहूँगा कि वो जो सहयोगी जिनकी लिस्ट है आप कृपया यहाँ वाचन करें और उनका धन्यवाद करें।